प्यारे बच्चों, ये क्लास 9th के लिए पहली पोएम है। आप लोग क्लास 9th में पहली बार अब आ रहे हैं, तो उसका एक पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का, यानी पोएम से क्या क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, पहले आप इसको समझ लेंगे। पोएम से ये डिटेल स्टडी के लिए पोएम होती है, और पोएम से क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि एक स्टेंजा इसका दिया होता है, और उस स्टेंजा पर बेस करता हुआ नीचे 2 क्वेश्चन किए गए होते हैं, और दोनों क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होते हैं। उनके आंसर आपको गिवन स्टेंजा से शॉर्ट आउट करके ढूंढ के आंसर को देना होता है। एक तो एक्सरसाइज इस तरह से आती है पोएम से, और दूसरी एक एक्सरसाइज आती है सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। यानी जितनी पोएम आपको प्रेस्क्राइब्ड होंगी, पढ़ाई जाएंगी, उनमें से किसी एक पोएम का जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, उनमें ऑप्शन रहता है 1-2, उसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया, यानी पोएम पार्ट से आपको, यानी पोएट्री पार्ट से आपको पोएम की समरी अच्छे से आनी चाहिए, और पूरी पोएम डिटेल मीनिंग आपको आनी चाहिए, तब आप इन दोनों एक्सरसाइजेस को कर पाएंगे। आपके पोएम में पहली पोएम है द माउंटेन एंड द स्क्वेरल। इसके पोएट हैं राल्फ वॉल्डो एमर्सन। द माउंटेन एंड द स्क्वेरल, पोएट राल्फ वॉल्डो एमर्सन। तो बेटा ये देखिए, इस पर स्टेंजा में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि नेम द टाइटल ऑफ द पोएम एंड इट्स पोएट, यानी पोएट का नाम और पोएम की टाइटल भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी टाइटल और पोएट का नाम याद करना आपके लिए ज़रूरी है। तो पहली पोएम आपको एक्सप्लेन की जा रही है। इस पोएम में क्या है कि पोएट एमर्सन सिंबलाइज करते हैं 2 चीज़ों को। इस दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो बड़ी चीज़ें और एक छोटी चीज़ें। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हुए, दोनों चीज़ों को इसके इम्पोर्टेंस को, यानी दोनों चीज़ों का अपनी अपनी प्लेस पर, चाहे वो छोटी हों चीज़ें, चाहे वो बड़ी हों चीज़ें, दोनों का अपने अपने स्थान पर महत्व है। इसी चीज़ को बताते हुए पोएट इस पोएम को डिस्क्राइब किया है, और इसमें पोएट ने 2 सिंबल को चुना है। बड़ा के लिए सिंबल चुना है उसने माउंटेन को, और छोटे के लिए स्क्वायरल को चुना है। इस तरह से पोएम की टाइटल जो है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, स्क्वायरल यानी गिलहरी, छोटी बस छोटी चीज़ है, और माउंटेन एक बड़ी चीज़ होती है। तो इस तरह से बड़ा और छोटा दोनों को सिंबल करके इस पोएम को उसने इस तथ्य को, यानी छोटे बड़े सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है इस धरती पर, इस चीज़ को समझाने के लिए माउंटेन और स्क्वायरल के माध्यम से पोएट आपको समझाता है। लेट अस स्टार्ट द पोएम। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। माउंटेन और स्क्वायरल यानी पर्वत और गिलहरी दोनों में विवाद था। एक क्वेरल का मतलब होता है वाक युद्ध, यानी मुंह से बोलकर, जवानी, तू मैं वाला। उनमें एक विवाद था, और ये विवाद किस बात का था? एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर। अब देखिए, इसमें 2 शब्द यूज किया गया है, फार्मर, FOR है फार्मर, और दूसरा लेटर। फार्मर यानी जिसका वर्णन पहले किया गया है, पहले किसका वर्णन किया गया है? माउंटेन का, द माउंटेन। और लेटर का मतलब होता है बाद वाला, बाद में किसका वर्णन किया गया है? स्क्वायरल का। एंड द फार्मर यानी माउंटेन ने कॉल्ड कह दिया था। क्या कह दिया था? किसको कह दिया था? लेटर यानी स्क्वायरल को, गिलहरी को। क्या कह दिया? लिटिल प्रिज। लिटिल प्रिग का मतलब होता है छोटी,
आत्मसंतोषी प्राणी यानी आत्मसंतुष्ट हुआ प्राणी, यानी जो जितने में है उतने में संतुष्ट रहने वाला प्राणी, छोटा सोच वाला। इस तरह से उसको एक छोटी तुच्छ प्राणी के रूप में माउंटेन ने स्क्वायरल को कह दिया, और इसी बात का दोनों में विवाद था, इसी बात को लेकर झगड़ा था। वन रिप्लाइड, वन यहाँ रेफर किया गया है गिलहरी को, वो रिप्लाइड करती है, उत्तर देती है पर्वत के इस कथन का, वो उत्तर देती है, कहती है यू आर डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह, डाउटलेस यानी निसंदेह, बिना संदेह, सर्टेनली, निश्चित रूप से, बिना किसी संदेह के आप बहुत बड़े हो, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, लेकिन हर वो छोटी चीज़ हर वो चीज़ें और मौसम मेक अप मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। इसमें कह रही है, गिलहरी कहती है, उत्तर देती है पर्वत को, समझाती है कि आप निसंदेह बहुत बड़े हो, लेकिन हर बड़ी चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से ही मिलकर बनती हैं। बट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स एंड वेदर, जैसे कि छोटे अलग अलग तरह के मौसम मिल कर के एक वर्ष को बनाते हैं, इसी तरह से कई छोटी छोटी चीज़ों को मिल कर के ये धरती बनी हुई है, जिसे हम अर्थ कहते हैं। धरती बनी हुई है, यानी इसका निर्माण भी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है। तो छोटी चीज़ों से ही बड़ी चीज़ों का निर्माण होता है, बड़ी चीज़ों का अस्तित्व जो है वो छोटी चीज़ों से ही है। इस तरह से आगे स्क्वायरल कहती है, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, और मैं ऐसा मानती हूँ, ऐसा मेरा सोचना है कि इसमें कोई अपमानजनक बात नहीं है। डिसग्रेस यानी अपमान की बात, इसमें किसी अपमान की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरे जैसे स्थान पर होना यानी छोटा होना, कोई अपमान की बात नहीं है। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, अगर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ जितनी कि तुम हो, तो तुम भी तो इतने छोटे नहीं हो जितना कि मैं हूँ, यानी एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, और मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो तुम। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुम मुझ जैसे छोटी गिलहरियों के लिए अपनी पीठ पर रास्ता बनाते हो, रास्ता बना देते हो, और लेकिन टैलेंट्स डिफर, प्रतिभाएं अलग अलग होती हैं, इस धरती पर अलग अलग प्रतिभाओं के लोग हैं। ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, हर चीज़ को ईश्वर ने, गॉड ने, क्रिएटर ने, निर्माता ने, बनाने वाले ने, उसने हर एक चीज़ को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक और खूब सोच समझकर बहुत अच्छी तरह से सबका अपना अपना स्थान निर्धारित किया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, अगर मैं अपनी पीठ पर जंगलों को नहीं धारण कर सकती, तो नाइदर कैन यू क्रेक अ नट, तो आप भी एक अखरोट, छोटा सा अखरोट होता है, आप उसे तोड़ नहीं सकते हैं। यानी जो जिस जगह पर जिस छोटी चीज़ की जो जहाँ आवश्यकता है वहाँ बड़ी चीज़ें काम नहीं करती, और जहाँ बड़ी चीज़ों की आवश्यकता है वहाँ छोटी चीज़ें काम नहीं करती हैं। इस तरह से सबका अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है। जैसा कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि जहाँ काम आए सुई का करे तलवार, यानी जहाँ सुई का काम होता है वो अपना काम कर सकती है और तलवार का काम अपना होता है। इस तरह से संसार की समस्त छोटी बड़ी चीज़ें अपने अपने महत्व रखती हैं और अपना अपना स्थान रखती हैं, इसलिए मुझे छोटा होने में कोई दुख या अपमान नहीं लगता है। इस तरह से वो अपने उत्तरों से पर्वत को सेटिस्फाई करती है और पोयम यहीं
समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से बेटा ये पोएम की आपको एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद पोएम का एक बगल एक्सरसाइज, पोएम के बगल में जो एक्सरसाइज शो हो रही है, इसे आपको स्टेंजा वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे आपको अपने आप से करना होगा। ये स्टेंजा वाइज दिए गए हैं, एक्सरसाइजेस दी गई हैं, स्टेंजा 1, 2, 3, 4। जैसे इसमें से आप इस स्टेंजा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यहाँ से लेकर के लिटिल प्रिग यहाँ तक स्टेंजा 1 है। इस पैरा स्टेंजा से आपको क्वेश्चन 3 नीचे दिए गए हैं। हु हैड अ क्वेरल, तो आपको आंसर लिखना है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल। ठीक है बेटा, इसी तरह से आंसर्स आप अपने पोएम के, जैसा मैंने समझाया, इसके बेस पर अपने आंसर्स आप निकालने की कोशिश करेंगे। और पोएम की सेंट्रल आइडिया एक लिखने को आती है, जैसा मैंने समझाया उस बेस पर आप अपनी एक सेंट्रल आइडिया बनाएंगे। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उस हिंदी बोल रहा हूँ, इसमें आप अपनी तरीके से इंग्लिश बना के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा, या इसकी थीम से आप अपनी एक सेंट्रल आइडिया पोएम के जैसा एक्सप्लेन किया मैंने, उस बेस पर आप एक सेंट्रल आइडिया भी बनाने की कोशिश करिएगा। इसमें सेंट्रल आइडिया में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि भगवान की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु अनोखी और अद्भुत है और उसकी अपनी महत्ता है। हर किसी का, चाहे वह बड़ा है या छोटा, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसका सृजन किसी उद्देश्य से किया गया है। यदि एक बहुत छोटी गिलहरी अपनी कमर पर एक बड़ा जंगल नहीं उठा सकती, तो एक पर्वत इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक छोटा सा अखरोट नहीं तोड़ सकता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।